केमिस्ट्री ठीक है, नहीं है तो मैं कर दूंगा। आप लोग का स्वागत है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कितने तरह के इफेक्ट होते हैं, तो उसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो फर्दर तीन इफेक्ट में डिवाइड होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। इस वीडियो में हम मेनली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स। और ये ऐसा इफेक्ट होता है जो परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। ये तभी इफेक्ट होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आया तो ये इफेक्ट होगा भी नहीं। तो अपन इस इफेक्ट को फिर किसी वीडियो पे अभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, ये पढ़ाने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे कि सिग्मा पाई होता क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे अपन सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे अपन पाई बॉन्ड कहते हैं, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे अपन पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होता है। मतलब जिन भी कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट डाइपोल की तरफ होता है। जैसे कि H प्लस और Cl माइनस, ये कंपाउंड है HCl, उसको मैंने H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर क्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसे अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको अपन लेते हैं ऑर्गेनिक के टर्म में। ये तो HCl है, अपन को पढ़ना है कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब के टर्म्स में। तो अभी जैसे लिया कार्बन कार्बन कार्बन, अब एक क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है पार्शियल पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, क्या है सिग्मा इलेक्ट्रॉन? मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसका डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ या फिर एटम की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता क्या है? प्लस आई इफेक्ट होता है कि अगर जैसे कि एक कार्बन है, ठीक है, अगर ये कार्बन किसी एटम से अटैच है, जैसे कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जैसे कि अपन लेते हैं फ्लोरीन, तो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा। प्लस आई इफेक्ट। ऐसे देखो, अपन दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, रुकिए इसको हटाते हैं। अपन समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि अभी यहाँ पे तो क्या है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है फ्लोरीन से, तो अपन ये एग्जाम्पल अपन ने गलत लिया। अपन लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि अपन को क्या बताना है इसमें कि कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन खुद आएंगे
या फिर कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अल्काइल ग्रुप जो होता है CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है। तो वहां पे होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और ये होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं, जैसे कि फ्लोरीन छीन रहा था। मैंने वो एग्जाम्पल यहाँ पे गलत लिया था। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं तो उसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। समझ गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपन लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। आया समझ में आप लोग को? बढ़िया। अल्काइल ग्रुप का एक बात ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप का हमेशा प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। वेरी गुड। अब अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है, अपन इसको यूज कहां पे करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगेगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो बनने रहेगा, आप देखना। इंडक्टिव इफेक्ट को अपन यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RC≡OH की एसिडिक स्ट्रेंथ जब अपन निकालते हैं, ये साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। आपको पता है एसिडिक मतलब होना क्या होता है केमिस्ट्री में? एसिडिक कोई चीज क्यों है कि वो H पॉजिटिव आयन कितनी जल्दी देती है, उसे अपन एसिडिक कहते हैं, ठीक है। और ये R क्या होता है? ये होता है अल्काइल ग्रुप। देखो, अल्काइल ग्रुप अपन कॉमन नेम बोलते हैं, IUPAC में उसे अपन एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन बोलो या अल्काइल बोलो, बात एक ही होती है। तो ये R जो है ये एल्केन को डिनोट करता है, एल्केन्स को, मतलब अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। तो इससे अपन पता लगाते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कितनी होगी, वो कितना एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RCOH की एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। मतलब आपको समझ में आया कि जो जितना माइनस आई होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उसको उतना ही एसिडिक बना देगा, और प्लस आई में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको उतना ही बेसिक बना देगा। अगर देखो आप इसको ऐसा समझो, जैसे कि CH3COOH, O पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। H पे कैसा है? पॉजिटिव। अब आप एक बात सुनना बहुत ही गौर से, अपन वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे है। अल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ तक चले गए। तो इस माइनस O के ऊपर और माइनस आता जाएगा, मतलब इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। तो क्या ये इस H को जाने देगा? नहीं जाने देगा ना इस H को, वो इस H को और स्ट्रांगली पकड़ लेगा, ठीक है। अगर अपन इसमें CH3 में क्लोरीन जोड़ दें तो क्या होगा? अब माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, और ये O के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस हो जाएगा, माइनस और कम हो जाएगा। हम लोग को समझाया, मतलब क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, फिर इसने इससे लिए, और फिर इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके ऊपर चार्ज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आने लगा। इसका मतलब क्या है कि H प्लस को छोड़ देगा। पॉजिटिव तो रिपेयर करते हैं ना आपस में, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको छोड़ देगा, इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी क्यों बढ़ी? माइनस आई इफेक्ट की वजह से। और एसिडिटी बढ़ती क्यों है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। बात समझ में आई?
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि HCOOH, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आ जाओ CH3COOH। थर्ड आ जाओ CH2ClCOOH। फोर्थ आ जाओ CH3ClClCOOH। और फिफ्थ आ जाओ CClClClCOOH। अब अपन पता लगाते हैं इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, पता लगाएं इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आइए पता लगाते हैं। HCOOH, आप खुद ही दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। तो अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये H को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये सबसे लीस्ट एसिडिक है, मतलब ये बेसिक एक तरीके से। तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। अब आ जाओ HCOOH पे। HCOOH CH3COOH से ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये है हाइड्रोजन, ना कि अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि ये हो गया चौथे नंबर पे। ठीक है, मतलब सबसे कम एसिडिक ये है, उसके बाद सबसे चौथे नंबर पे एसिडिक ये है, और तीसरे नंबर पे एसिडिक ये है, क्योंकि इसके पास क्लोरीन जुड़ा है, और क्लोरीन का होता है -I इफेक्ट। क्लोरीन का होता है -I इफेक्ट। क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और फिर ये इस H को छोड़ देगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे एसिडिक है ये, क्योंकि इसके पास दो -I इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, और फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ऑक्सीजन इस H को छोड़ देगा, क्योंकि पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि H को तो पहले से पॉजिटिव साइड होता है, और O पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा एसिडिक ये है क्योंकि इसके पास 3 -I ग्रुप वाले एटम्स हैं। 3 -I ग्रुप है इनके पास, इसलिए ये सबसे ज्यादा ही एसिडिक होगा। आपको क्लियर हुआ अपन इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ पे यूज करते हैं? एक बार समअप कर लेते हैं। जब भी +I इफेक्ट, सबसे पहले समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड्स द डाइपोल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो जाते हैं, उसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। +I इफेक्ट को आप ऐसे समझो कि जब कार्बन, मतलब एक जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है अपनी खुशी से, उसे +I इफेक्ट कहते हैं, खुशी से दे रहा है। और एक -I इफेक्ट होता है कि उससे लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मतलब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है टुवर्ड्स द कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये +I इफेक्ट शो करता है। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अपन -I इफेक्ट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।